गीता भगवान का एक महान संदेश ग्रंथ है और जिसमें जीवन शैली, जीवन जीने की प्रक्रिया समझाई गई कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो और इस असार संसार में सार तत्व क्या है वो गीता से हमें मिलता है और अपने आप को किस प्रकार से अपने प्यारे ईश्वर से हम कनेक्ट करें, युक्त हों, जिसे भगवान श्री कृष्ण योग शब्द से संबोधित करते हैं। तो उसकी विधि भी भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। गीता को केवल मात्र एक पवित्र ग्रंथ ही न मान लें, ये हमारे भारत की पहचान है। जैसे गंगा से हमारी पहचान है, जैसे हिमालय से हमारी पहचान है, ऐसे गीता भी भारत की पहचान है। यद्यपि गीता केवल एक देश की नहीं है, किसी एक समय की गीता नहीं है, तब की नहीं है जब बोली गई थी। गीता तब की भी है, अब की भी है और सब की भी है, क्योंकि यह एक यात्रा है। अर्जुन का मन विषाद से ग्रस्त था तो भगवान ने उसे प्रसाद युक्त किया, प्रसन्नता से भर दिया। तो इसका मतलब है कितना भी विषाद भरा हुआ हो जीवन में, प्रसन्नता लाने का संदेश गीता है। कर्तव्य से भागने की इच्छा हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि वह समस्याओं का सामना नहीं कर पाता। कभी मोह के कारण, कभी अज्ञान के कारण, कभी भावनात्मक दुर्बलता के कारण व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में किसी संदेश के द्वारा व्यक्ति को फिर से जागृत कर दिया जाए, बुझी हुई अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर दिया जाए, तो वही व्यक्ति फिर से वीरत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर साहस आ जाता है, शक्ति आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, खड़ा हो जाता है और खुद भी बचता है, दूसरों को भी बचा ले जाता है। तो किसी कायर मन को वीरता का संदेश मिल जाए, वो बड़ी शक्ति होती है उसमें। तो ऐसे ही कर्तव्य से भागते हुए अर्जुन को कायरता से वीरता की तरफ ले जाने का संदेश गीता है। यदि कभी हम दुर्बल पड़ रहे हों, ये कायरता ही तो है कि हम अपने जीवन की समस्याओं से भागने लगते हैं। कभी कभी तो कहते हैं जी के ही क्या करेंगे। कभी अपने रिश्तों को ही हम बोझ समझने लग जाते हैं, इस रिश्ते का फायदा ही क्या है। तो पलायन जिंदगी में आ जाए, पलायन आ जाता है अज्ञान के कारण। तो पलायन को जागरण से जोड़ देने का नाम गीता है। भागने को जागने से जोड़ देने का नाम गीता है कि भागो मत, जागो। भागने से बात नहीं बनेगी, जागने से बात बनेगी, क्योंकि तुम शेर के बच्चे होकर भेड़ बकरियों के बीच पल गए हो। उनकी तरह मिमियाना सीख लिया। राजा का बेटा होकर के भिखारियों के बीच में हाथ फैलाना और गिड़गिड़ाना सीख चुका है, इसलिए वो खुद को पहचानता नहीं है। जब वो पहचानने लग जाए खुद को तो जागरण की वेला खड़ी होती है, और जब जागरण जीवन में आता है तो व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है। जब स्वरूप का बोध होता है तो उस समय व्यक्ति डरता नहीं, फिर रोता नहीं, फिर गिड़गिड़ाता नहीं, फिर भागता नहीं। बस इसी का नाम जागना है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश भागने को नहीं सिखाता, जागने को सिखाता है। जो कायरता को वीरता में बदल दे, जो विषाद को प्रसन्नता में बदल दे, यह संदेश बड़ा अद्भुत है। मरण धर्म को अमृत का संदेश दे दे। जब व्यक्ति के मन में भाव आने लग जाए, एक न एक दिन तो मरना ही है, इस भावना से लोग जीने लग जाएं,
जब पूछे कोई किसी से कि कैसा चल रहा है सब, तो व्यक्ति बोलता है बस किसी तरह कट रही है जिंदगी, इतनी तो बीत गई, बाकी भी बीत जाएगी। तो ये जो कहने वाली भावना है, लगता है कि कोई आदमी अपनी जिंदगी को किसी बेबसी के साथ व्यतीत कर रहा है। ऐसे बेबसी वाले को अमृत का संदेश देकर जब गीता ये समझाती है कि तुम पहले भी थे, तुम आज भी हो, तुम आगे भी रहोगे, बस शरीर बदलेगा, नाम बदलेगा, तुम फिर आओगे, रूप बदल कर आओगे, क्योंकि शरीर वस्त्र है, तुम वस्त्र तो रोज बदलते हो। आत्मा ने भी एक दिन वस्त्र बदलना है, और बदलना ही नहीं है, पुराना छूट जाएगा तो उसका रोना नहीं है, नया मिलेगा, और नया पहले से बेहतर मिल सके, ये कला भी गीता ने सिखाई है। इसलिए तो भारत के वो क्रांतिकारी वीर जो भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो फांसी की कोठरी में भी गीता के संदेशों के कारण ही तो इतने आनंदित थे कि वीर सावरकर को जिस समय डबल कारावास की सजा मिली तो उन्होंने कहा फांसी चढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा। जज कहता है कि ये क्या बात हुई, लोग तो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, तुम मरना चाहते हो। उसने कहा इतनी देर तक जेल में पड़ा रहूँगा, इतनी देर में तुम्हें पैदा होकर दोबारा आऊँगा और जवान होकर फिर तुमसे लड़ना शुरू कर दूंगा और भारत को आज़ाद कराऊंगा। अंग्रेज वह जज आश्चर्यचकित है, क्या ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। पूछा कि ये संदेश कहाँ से मिला तुम्हें, तो कहता हमारी गीता पढ़ो तुम, वो यही तो कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। वो यही तो बताती है कि नहीं कटेगा तुम्हारा आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शस्त्र नहीं काट सकता तुम्हारी आत्मा को, तुम फिर से आओगे। इसी में तो बताया गया है कि जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे अवस्थाएं बदलती हैं, शरीर की अवस्था बदली, बचपन गया, कुमार अवस्था आ गई, कुमार अवस्था गई तो यौवन भी आ गया, एक गया दूसरा मिल गया। यौवन आया तो फिर बुढ़ापा आ गया, कुमार, यौवन, शैशव, ये सब अवस्थाएं जा रही हैं। एक नई अवस्था आ रही, फिर वृद्धावस्था भी गई, फिर नई कौंपलें फूटने का समय आ गया, पुराने पीले पत्ते झड़ चुके हैं। अब वो जो नई कौंपलें फूटेंगी वो नया जन्म, और पुराने पीले पत्ते गिरें, यही तो जन्म मृत्यु है। वो किस बहाने से तुम्हारा शरीर छूटेगा, बहाने को लेकर के मत रोना। रोग से जाओ या किसी और कारण से जाओ, या किसी उद्देश्य से तुम्हारा शरीर छूट जाए, लेकिन जाना तो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गए तो खत्म, उसका मतलब है कि फिर आएंगे, फिर लौटेंगे। तो अद्भुत है यह जो मरण धर्मा को अमृत का संदेश दे, इसलिए अमृत संजीवनी गीता है। गीता ने जनमानस को जितना प्रभावित किया, जीवन जीने का ढंग बदल दिया। इसलिए भारत में पुनर्जन्म के सिद्धांत को जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, कृष्ण भगवान ने कहा कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, ये बीच में लुप्त हो गया था, ये फिर जगा रहा हूं मैं। अपनी मान्यता, अपने संदेश, अपने धर्म, अपने गुण, अपनी जीवन शैली को भूल जाए आदमी तो फिर से याद कराने का कार्य गुरु का ही होता है, और कृष्ण जो है जगत गुरु है। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसने बहुत बड़ी क्रांति की पूरे विश्व भर के लिए। उसने एक ब्रह्मांड का कोड दिया कि ब्रह्मांड से बात करने की एक भाषा है, और उसको उसने नंबर दिया 369।
और 369 पर बड़ा काम हो रहा दुनिया भर में कि कोई भी चीज मांगनी है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के अंदर मांगने से मतलब है कि ब्रह्मांड दे। तो ब्रह्मांड क्या? ब्रह्मांड वह है जहाँ दिव्य शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ जहाँ विराजमान है। और ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, परब्रह्म परमेश्वर है। तो उसने अपनी शक्तियाँ अलग अलग रूप में, समृद्धि की शक्ति, रचना की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अनेक प्रकार के आरोग्य की शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ ब्रह्मांड में, इतनी तरह की शक्तियाँ भर रखी हैं। अब उसका कोड जो है, निकोला टेस्ला कहता 369 है, लेकिन आपके ऋषि समाधि में बैठकर उन्होंने मंत्र बताया कि अलग अलग कोड हैं। तुम तो केवल एक तरीका बता रहे हो। आपके ऋषियों ने कहा अलग अलग कोड हैं, किस ध्वनि से, किस वाइब्रेशन से, किस एनर्जी के, किस वेव से आप किस तरह, किस फ्रीक्वेंसी में बात करोगे तो जिससे जो है उस देवता के साथ तुम्हारा संबंध जुड़े और तुम्हारी तरफ वो चीज वापस आने लग जाए। निकोला टेस्ला कहता है कि मैं तुम्हारे किसी मंत्र या तुम्हारी किसी प्रार्थना या किसी भावना के विषय में नहीं कहता, मैं सिर्फ वो कोड बताना चाहता हूं जिसके आधार पर तुम अपनी बात वहां पहुंचा सकते हो। तो पूछा कि वो क्या तरीका है, तो उन्होंने बताया कि 369 को समझो कि सुबह जब तुम सोकर जागते हो और बहुत शांत अवस्था में होते हो, जो तुम्हारा अपना सपना जो तुम मांगना चाहते हो, जिस भाव को तुम ब्रह्मांड में भेजना चाहते हो, उसे बिल्कुल एकाग्र भाव से मन केंद्रित करके 3 बार उसे देखना शुरू करो अपने मन में और उसकी तरंग भेजना शुरू करो। और इतने वाइब्रेशन उत्पन्न कर दो 3 बार कि वो ब्रह्मांड तक जाकर वह वाइब्रेशन एनर्जी में बदले और फिर वहां से तथास्तु हो सके। दूसरे लोग जिसको बोलते हैं आमीन, कुछ लोग बोलते हैं आमीन, आपके यहां कहा जाता तथास्तु, ऐसा हो जाए। जो आमीन और आमीन बोलते हैं उसका मतलब ये स्वीकार हो जाए। तो गीता में भी 369 है, 3रा अध्याय, 12वां अध्याय, 18वां अध्याय। अब 12वां क्या है? 12 को आप जोड़िए तो हो गया 3, 1 2 को जो है जोड़ें तो 3 हुआ, और 18 के 1 और 8 को जोड़ लीजिए वो हो गया 9। तो 12वें अध्याय के संदेश को सुबह सुबह 3 बार उस संदेश को कहो। मध्याह्न में आपको 6 बार वही बात जो तुम पाना चाहते हो उसे 6 बार अपने मन में केंद्रित करके ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। और रात को सोने से पहले 9 बार अपनी प्रार्थना और अपने संदेश को तुम्हें भेजना चाहिए, तो ब्रह्मांड उस चीज को स्वीकार करता है। लेकिन हम सारे लोग ज़्यादातर दिन में ही काम करते हैं, दिन में ही जीते हैं। तो दिन में कैसे रहना चाहिए? तो फिर 6 को महत्व दे लीजिए। जब 6 को महत्व देना है तो दोपहर में, क्योंकि त्रिकाल संध्या भी हमारे यहाँ मानी जाती है कि मध्याह्न में जब शिखर पर सूर्य हो और राजसिक शक्तियाँ शरीर में काम कर रही हों, तब आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है मन को केंद्रित करने के लिए। रात्रि में तामसिक शक्तियाँ ज़्यादा काम करती हैं, तो उस समय जो है आलस्य बना रहता है। तो फिर 9 बार आदमी को
ब्रह्मांड के इस कोड का इस्तेमाल करना होता है। वरदान सिद्धि विद्या जब हम लोग सिखाते हैं तो उसमें ये 369 कोड को भी बताया जाता है और 17 सेकंड के सिद्धांत को भी समझाया जाता है। 17 सेकंड का सिद्धांत भी बहुत अद्भुत सिद्धांत है। लेकिन इस समय मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि गीता के 6ठे अध्याय को ध्यान में रख करके आप जो है जीवन शैली को उस रूप में ढालने की कोशिश कीजिए जिस रूप में श्री कृष्ण हमको संदेश दे रहे हैं। और ये सप्ताह आपके लिए, क्योंकि जिस दिन ये कार्यक्रम समाप्त होगा उससे अगले दिन जन्माष्टमी है, तो ये जयपुर वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने जन्माष्टमी से पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करने की व्यवस्था की कि एक सप्ताह हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश, उपदेश और निर्देश सुने कि हमारे गोविंद ने हमारे लिए क्या कहा। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंदधाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है, और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख
समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 956079272।